नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। संथाल परगना क्षेत्र में आए दिनों लगातार सर्पदंश का मामला जो है कि तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें से संथाल परगना क्षेत्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों से यह खबर सामने आई है कि सर्पदंश से जो है कि उनकी मृत्यु हो गई है। और सर्पदंश से मृत्यु का रेट जो है कि वो संथाल परगना क्षेत्र में काफी बढ़ चुका है। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर अस्पताल गोड्डा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकाश कुमार हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर्पदंश से कैसे बचना चाहिए, सर्पदंश का क्या उपचार है, अगर किसी को सर्पदंश होता है या अगर किसी को सांप काट लेते हैं तो उनके बाद उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए और अस्पताल में उनके लिए क्या कुछ उपचार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आकाश कुमार है। सर, क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से पूरे संथाल परगना में बरसात का मौसम है, मानसून का, इसमें से सर्प जो है कि काफी बाहर आ रहे हैं अपने जगहों से और लगातार सर्पदंश का मामला पूरे जिले भर में आ रहा है कि कई जगह से अधिकतर देखा जाए कि वो उनकी मृत्यु हो जा रही है सर्पदंश के बाद। इनको आप कैसे देखते हैं, क्या उपचार है और क्या लोगों को क्या सचेत करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके न्यूज़ के मीडियम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्पदंश का इलाज पॉसिबल है। और आज जिस जगह पे हम लोग हैं, गोड्डा जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थान जैसे कि सीएचसी, पीएचसी और सदर हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पताल, सब जगह आपका सर्पदंश का इलाज पॉसिबल है। और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कितने प्रकार के सांप होते हैं। सांप बेसिकली टोटल इंडिया में जो 250 प्रकार के विभिन्न प्रकार के, मात्र 10% ही सांप जो है वो विषैले होते हैं। विषैले होने के कारण उसमें पॉइजनस स्नेक में 2 तरह के पॉइजन होते हैं। एक वैस्कुलोटॉक्सिन होता है जिसमें कि खून पतला हो जाता है, वो गाढ़ापन नहीं आता है, और दूसरा न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में इफेक्ट करता है, बेस। तो 2 प्रकार के हैं, जैसे कि कॉमन करेत जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कोबरा बोलते हैं, और एक वाइपर होता है। वाइपर जो होगा वो बेसिकली आपका वो वैस्कुलोटॉक्सिन होता है, और वो भी मात्र 10% है। आप समझ लीजिए कि अगर 100 सांप अगर है जिसमें मात्र 10 ही सांप होगा जो कि विषैला होगा, तो सबसे पहला तो आश्वस्त करने का ज़रूरत है। पेशेंट को आश्वस्त करिए कि आपको सांप काटा है, ज़रूरी नहीं वो विषैला हो। और आसपास के लोग जो भी सांप देखते हैं सबसे पहले वो करेत ही बताते हैं उसको। ये बोलना बंद करिए, पहले पहचान कर ले कि सांप कौन सा है। या तो वो करेत है या फिर मतलब कि विषैला है, या फिर वो नॉर्मल सांप है। अगर वो नॉर्मल सांप है तो आप उसको सबसे पहले स्थिर से बैठा दीजिए। जहाँ पर भी काटा है उसको बांधिए मत। अभी बहुत ज़्यादा मनोधारणा चली हुई है कि जहाँ पर भी सांप काटा है वहाँ बांधना है। ये बांधने से उस जगह की रक्त संचार रुक जाती है और वो नेक्रोसिस के रूप में आ जाती है, उसको काटना भी पड़ सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये सब आ जाती है। आप उसको बांधिए मत, स्थिर बैठा दीजिए। जैसे मेरे हाथ में काटा है तो हाथ को स्थिर रखना है। आपको कहीं पर भी ऐसे रख दीजिए और हाथ को हिलाना नहीं है, ज़्यादा हिलाना नहीं है। और उसको स्ट्रेचर या व्हील चेयर या फिर चेयर या टूल या बैठा के या फिर खटिया, जहाँ पर भी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसमें लेटा के उसको रखना है। और धीरे धीरे करके कहीं पर भी लेके आना। आसपास के झाड़ फूक पे मत जाए और आके नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर संपर्क करें, वहाँ पर इलाज पॉसिबल है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है सर कि अत्यधिक लोग हैं, मतलब जो जहाँ पर अधिक अपने जो क्षेत्र में गोड्डा में जो खास करके देखा जा रहा है संथाल परगना में, क्योंकि ये सुदूर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं कि जब उनको सर्पदंश होता है तो ना तो वो पहले सांप का पहचान करते वो कौन किस प्रजाति की सांप है, ना उसकी पहचान होती है, ना कौन पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, उनकी भी पहचान वो नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में वो झाड़ फूक के चक्कर में कई जगहों पर चले जाते हैं, जिनसे उनका जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, रक्त संचालन काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, जिनकी वजह से जो उनका पॉइजन है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके वजह से मृत्यु हो जाती है। तो क्या आने वाले जो समय है इनमें क्या लोगों को जागरूक ये करना चाहिए कि जैसे सर्पदंश हो तो पहले आप अस्पताल आए, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में रहें? अंधविश्वास के ऊपर अगर कोई भी अगर जीत पाएगा तो वो नॉलेज के ये पे, आपके पास अगर सूचना रहेगी, आपके पास समझ रहेगा, तभी आप इस अंधविश्वास को ख़त्म कर पाएंगे।
किसी झाड़ फूक करने से विष नहीं खत्म होता है, ये कथित सत्य है, आप कहीं पर भी जाके प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस झाड़ फूक के करने के कारण हम लोग के पास समय जो होती है, जो कि विष को जो नर्वस सिस्टम में चढ़ने का जो समय है वो हम लोग को ये पार हो जाता है। और जिस समय हमारे पास लेके आया जाता है पेशेंट को, उस समय जहर पूरे शरीर पे फैल गई होती है और नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर दिया होता है। उसमें सबसे प्रॉब्लम हम लोग को क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग को जो ज़रूरी मेडिसिन से हम लोग उसका उपचार कर पाएंगे, वो सारी चीज़ हम कर नहीं पाते हैं। चलाने के बावजूद भी वो शरीर में असर नहीं कर पाता है, शरीर का जो लड़ने की क्षमता है विष से, वो ख़त्म हो जाती है। हम तो यही कहेंगे, अभी भी जितने भी मरीज हैं, जितने भी लोग जिनको कि सांप काटा है, आप पहले किसी स्वास्थ्य व्यवस्था में जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट कुछ भी अगर सांप काटा है, आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं सांप के बारे में, आप सीधा चले जाएं। हम लोग पूरी तरीके से काबिल हैं इस ज़िले में, जहाँ पर कि हम उसको इलाज सुनिश्चित कर पाएँ। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई परेशानी रहती है, जिसमें कि अगर वो सांप का हमारे पास से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो वो अपने उच्चतम संस्थान में रेफ़र करेगा, लेकिन जान नहीं जाएगी, ये तो पक्का है। बहुत सारे सर्पदंश के मामले ऐसे अस्पताल में आते हैं कि जब वो उनसे घर में कुछ नहीं होता है तो जो समझदार लोग हैं वो अस्पताल ले आते हैं, और जब अस्पताल में लाते हैं तो वहाँ पर जो सुविधाएं रहती है, अस्पताल के द्वारा जो उपचार किया जाता है वहाँ पर, तो अन्य जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या यहाँ पर जो उनका इंजेक्शन लगता है वो वहाँ पर उपलब्ध है या फिर सदर अस्पताल गोड्डा में ही? सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम जो होता है, ASV, वो सारी उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में कि आपको इलाज हो जाए। अगर आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट अगर आया है, तो सबसे पहले तो उसके आप आश्वस्त करिए। आश्वस्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बात बोल रहे हैं, उसको विषैला सांप नहीं भी काटा है, लेकिन फिर भी मौत हो जाती है डर के कारण, हदस के कारण। किसी को कार्डियक अटैक आ जाता है, किसी को शॉक में चला जाता है, कोई पेशेंट डर के मारे उसकी जान चली जाती है। मतलब ये अधिकतर केसों में देखा जाता है कि जब उनको सर्पदंश करते हैं, सांप उसको काटते हैं या कहीं पर नॉक करते हैं, तो उनके मन में यह भय हो जाता है कि अब सांप काटा है तो मृत्यु निश्चित है, कहीं ना कहीं उसके मन में आता है, और इसकी वजह से रक्त संचारण तेजी से बढ़ती है। स्वाभाविक है, अगर मुझे भी सांप काटेगा तो सबसे पहले मेरे घर पे भी किसी को काटेगा तो मुझे भी लगेगा कि कोई जहरीला सांप तो नहीं है। इस मनसा को दूर करने के लिए आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, ना कि किसी झाड़ फूक के पास जाएं। अगर आप स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो वहाँ पर जांच की सुविधा है, जांच करके हम लोग देख सकते हैं कि इसको सांप जहर में शरीर में जहर है या नहीं है। हम लोग वेट करते हैं, वेट करने के लिए भी बोलते हैं पेशेंट को कि आप वेट करिए। कुछ दिन समय तक वेट करने पर अगर कोई असर नहीं दिखता तो हम लोग उसको वापस घर भेज देते हैं, और घर भेजने पर भी अगर कुछ भी अगर सिम्टम अगर उजागर होता है तो आप तुरंत आ सकते हैं कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। जैसा कि हमारे साथ सदर अस्पताल गोड्डा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकाश सर थे, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से सर्पदंश का मामला पूरे संथाल परगना में बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं अधिकतर केसों में जो है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो मृत्यु होने का कारण ये है कि उनके मन में जो डर है, कहीं ना कहीं उनको वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर करती जाती है और उनको अस्पताल लाने में देरी कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि सर ने बताया कि सर्पदंश जब भी हो तो पहले आप सांप का पहचान करें, उनके बाद उनको बेहतर इलाज हेतु स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या जो गोड्डा में सदर अस्पताल है या आपके एरिया में जहाँ पर भी अस्पताल है, आप वहाँ पर जाएं और उपचार कराएं और अंधविश्वास पर जो है कि ध्यान ना दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं और अंतिम में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आकाश कुमार थे, जिन्होंने सर्पदंश के मामले को अच्छे से समझाया। आशा करते हैं कि आप इस खबर को अच्छे से समझ गए होंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM।
अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in